नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हैं मंडी आदमपुर की जो अनाज मंडी है उसमें। और यहाँ पर आज काफी सारे जो लोग हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता या फिर हम कहेंगे इस आदमपुर विधानसभा के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे और उस मुद्दे के बारे में बातचीत करेंगे जो अभी बड़ी चर्चा में है, जो किसानों को मुआवजा मिला है उसके बारे में बातचीत करेंगे। भी किसकी ज्यादा मेहनत रही, किसानों की मेहनत रही, राजनीतिक कुछ योगदान था, इन सब से बातचीत करने के लिए मेरे साथ काफी बड़ी संख्या में यहाँ अनाज मंडी के छप्पर है, इसके नीचे किसान हैं और जो यहाँ आने जाने वाले लोग हैं वो है, उनसे बातचीत करते हैं। देखो जी, सबसे ज्यादा धन्यवाद तो उन किसान भाइयों का करना चाहते हैं जो लगातार 66 दिन तक संघर्ष किया जी। मौसम की जो ऐसी मार थी कि 49 डिग्री तापमान में बैठे, बारिश का भी मौसम बीच में आया, लगातार किसानों ने संघर्ष किया। जहाँ तक पॉलिटिकल बात है तो यहाँ जी हर दल के लोग वहाँ थे, सभी दलों की बात है, नेता लोग भी आए, सबका स्वागत है। अभी 5 तारीख को पीछे किसानों की पूरी कमेटी कुलदीप जी से मिलकर यहाँ गई थी। उस टाइम कुलदीप जी ने कहा था, भाई ठीक है, आपकी समस्या तो काफी लंबे दिनों से मैं देख रहा हूँ, धरने पर आके भी गया था, मैं मुख्यमंत्री से बात करके इसको जल्द से जल्द जारी करवाने का काम करूंगा। उसी दिन कई कहते हैं 10 दिन में आपका मुआवजा जारी हो जाएगा, और उस वायदे पर कुलदीप जी खड़े उतरे हैं। बाकी सभी दल के नेता लोग जो भी आए तो सभी का स्वागत है अपने अपने हिसाब से। किसानों का कोई वहाँ तो किसान बैठे थे, कोई पार्टी की बात नहीं, सभी पार्टियों के लोग थे। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद उन किसानों को। और पॉलिटिकल भी बात जी थोड़ी सी होती है बीच में, क्यों आगे बात करनी होती है, तो उसमें जो कुलदीप जी ने आश्वासन दिया था उस पर खड़े उतरे जी। हाँ जी, राम राम जी। राम 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 राम। आप क्या कहना चाहोगे, ये जो अभी बातचीत हो रही किसानों की मेहनत, किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। और भाई साहब की जो है रीडी के हिसाब से इन्होंने, जबकि ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले भी इन्होंने कह दिया था कि मुआवजा आपका मिलेगा, आज मिलेगा। कुलदीप जी का इन्होंने कहा था कि आपको मुआवजा मिलेगा पूरा, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा मैं, जब तक मैं बैठा हूँ, आप घबराओ नहीं। और वो हमारा वायदा पूरा कर दिया, उनका धन्यवाद है। प्रदीप चौधरी वाली से हैं, लगातार इनको हमने धरने पे देखा भी था, उधर जो बारिश में धरना चल रहा था, तो इनसे कई बार वहाँ बातचीत भी हुई थी। हाँ जी, राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आप इस को किस प्रकार से देख रहे हो? आपको भी हमने वहाँ लगातार देखा था। अब किसानों की ये जो संघर्ष की जीत हुई है, मुआवजा मिला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी किसान सरदारी को, किसान कौम को, जो लगातार पिछले काफी मैं अंदाजा लगा लीजिए पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे थे। वहाँ पे आंदोलन भी किया, हम आसपास के सभी गांव के लोग वहाँ पर उनके साथ खड़े थे और किसानों की मेहनत रंग लाई है। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद मैं करना चाहूंगा चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का, जिन्होंने 2 साल पहले से विधानसभा में आवाज उठाई, 2-3 बार धरने पे गए, आर्थिक सहयोग भी किसानों को किया, लगातार 4 बार सीएम से मुलाकात की। और मैं भी पीछे काफी दिनों यहाँ पे कमेटी भी आई थी, उनको वादा किया था चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई आपके पास बेटा ये वादा करता है 5 दिन के अंदर मुआवजा जारी करेंगे। और सच्चाई की बात यह है जी, 5 दिन हुए नहीं, उससे पहले सीएम साहब ने मुआवजा जारी कर दिया। क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई है वो किसानों के हित के लिए यहाँ पे आदमपुर में आते हैं, किसानों की आवाज को भी वो बुलंद करते हैं, तो हमेशा किसानों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल भरोसा जताया और हमारी जो मांगे थी वो सरकार से उन्होंने बनवाई। क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक विधायक का बहुत अहम रोल होता है और उनके माध्यम से ही सीएम साहब तक ये बात पहुंची। जब हम बारिश धरने कवर कर रहे थे, तब उस दौरान भी वहां बैठे किसान बार बार कहते थे भी कुलदीप बिश्नोई यहाँ आए नहीं, उन्होंने बात नहीं की। और अब भी हम ये कहें कि उनको देखिए मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, कुछ लोग किसानों के नाम पे राजनीति करती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान वहाँ पे एक आपसी भाईचारे के थ्रू धरना चलता है, हम लोग किसी न किसी पार्टी से सारे वहाँ पे किसान जुड़े हुए होते हैं, कोई ऐसा एक भी किसान नहीं होता वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ होता। लेकिन वहाँ पे अगर किसानों को वहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो किसान है सारे इकट्ठे हुए, सब ने लड़ाई लड़ी, उनका सबका धन्यवाद। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का भी धन्यवाद, लगातार सीएम साहब से मिलते रहे, मुलाकात करते रहे और बार बार ये दबाव बनाते रहे कि जी हमारे आदमपुर के किसान काफी दिनों से गर्मियों में धूप में भी बैठे हैं और ये इनका मुआवजा जारी करो। तो अंत कुलदीप जी की बात भी सीएम साहब ने मानी और किसानों के खाते में अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। डीआरओ के ऑफिस में 58 करोड़ रुपए की राशि सीएम साहब ने वितरित करके इस डीआरओ ऑफिस में उनके अकाउंट में भेज दिया। अब जल्दी जैसे तहसीलदार के माध्यम से, गांव में नंबरदारों के माध्यम से खाते लेकर के वो उनका प्रोसेस है, उस हिसाब से वो 1-2 दिन के अंदर मुआवजा डाल देंगे। हाँ जी, राम राम ताऊ जी।
अच्छा, आप कैसे देख रहे हो इस बात को? नहीं ठीक है जी, बढ़िया। जमींदार का संघर्ष करे हो तो पेशाब मिली। या आप ऐसे देख रहे हो अभी मुआवजा मिलना चाहिए, कोई दिलवाए? नहीं, कोई सरकार को हक है तो हमारे जमींदार मिलना चाहिए, बात तो है ना। हाँ, बिल्कुल। जमींदार का नुकसान है तो सरकार ने भरपाई करनी चाहिए। हाँ। और यहाँ कुछ तो आप मतलब भरपाई हुई है? अभी पैसे के है मंजूर हो गए, बता रहे हैं, तो अभी होगी भरपाई। अब जमींदार किसान खुश है? हाँ, खुश है अभी। अच्छा, पहले तो जो मिला, जिसका करोड़ ने बैंक से लोन लिया उनका कट गया, वो उनका मिला, बाकी नहीं मिला। हाँ जी। हर आदमी को नहीं मिला, नुकसान तो हर आदमी को आया है। मिला मतलब जो NOC थी वो उनका मिला, बाकी नहीं मिला। ठीक है जी। हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम। आप भी लंबे समय से किसान आंदोलन में और उसके बाद हम ये कहेंगे किसान धरने पर भी सक्रिय रहे हो, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, काफी दिन से किसानों की मांग थी, ये मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो कुलदीप जी बिश्नोई से हमारी लगातार बात हो रही थी। और उधर दूसरी कमेटी थी, उसने गंगवा जी से भी बात करी थी। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कुलदीप बिश्नोई जी का, जिन्होंने इतनी मेहनत करी हमारे लिए। कई बार वो CM साहब से मिले भी मुआवजे के लिए, और आखिरकार उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो मैं वादा करता हूँ वो निभाता हूँ। और उन्होंने ये किसानों के खाते में पैसे डलवाने के लिए DC साहब के पास पहुंच चुका है। 1-2 दिन में पैसे भी आ जाएंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, इसलिए जनता खुश है। आप इतनी भीड़ देख रहे हो, ये उसी का परिणाम है। कल भी किसान भाइयों ने उनका बहुत अच्छे तरीके से धन्यवाद किया था। हजारों की तादाद में किसान आए थे यहाँ पर जी। तो अभी हम, जैसे मैंने शुरुआत से बताया था कि मंडी आदमपुर की जो अनाज मंडी, हम वहां पहुंचे हुए हैं। यहाँ लगातार किसान आ रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई जी की जो दुकान है 107 नंबर, वहां पहुंच रहे हैं धन्यवाद देने के लिए उनको। अब आपको, आप जितने देखने वाले हो, ये आदमपुर जो विधानसभा की जनता है बड़ी समझदार है, हर एक विषय पे मंथन करती है। और उनका अब विवेक रहेगा, वो देखेंगे कि किस प्रकार से, किन्होंने इनके लिए काम किया, किस प्रकार से कौन लड़ाई किसानों की लड़ सकता है या किसने लड़ाई लड़ी है। तो हाँ जी, और सुरेश जी कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। आप इस पूरे जो किसान आंदोलन से लेके किसान धरना, अभी मुआवजा मिलना, कैसे देख रहे हो? ये ऐसा है जी, मैं इसमें कुलदीप जी का योगदान नेता के तौर पर नहीं मानता हूँ। उन्होंने किसान पुत्र होने का अपना धर्म निभाया है। बाकी नेता धरने पर बहुत आते हैं, वो आते हैं कहते हैं हम बात करेंगे। कुलदीप जी तो सीधे CM साहब के पास जाते हैं और डायरेक्ट बात की, 3 बार भी मुआवजा देना ही है, मेरे किसानों को देना ही है। तो ये उस चीज की जीत है। तो इन्होंने अपना किसान पुत्र होने का धर्म निभाया है, मैं नेता होने का धर्म नहीं मानता। बाकी नेता का काम होता है जनता और सरकार के बीच में कड़ी, उस चीज को भी इन्होंने बखूबी निभाया है। किसानों के आवाज को 3 बार CM के पास लेकर गए, चाहे ये किसानी की नहीं, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे को तुरंत कुलदीप जी CM साहब के पास पहुंचाना हो, तुरंत बात करते हैं। जैसे हमारी तरफ पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ठहरा हुआ था, उसके लिए तुरंत रातों रात मोटरें आई और वो पानी आज निकल चुका है। उसके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं। और आज उनके जन्मदिन होने के नाते हम उनसे दुआ करते हैं कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और हमेशा वो किसान सरदारी के साथ ऐसे ही खड़े रहे। तो यहाँ जो किसान आए हुए सबसे बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार जी, आप कैसे देख रहे हो इस पूरी बात, पूरी जो अभी मुआवजा मिला है किसानों को, उसको? मुआवजा तक कुछ पहले तो किसानों ने मेहनत की है, किसानों ने। हाँ, तो वहाँ गर्मी धूप में बैठे थे जी। उसके बाद में कुलदीप जी ने किया। कुलदीप जी का पूरा साथ रहा। कुलदीप जी आश्वासन देते रहे। पहले सरकार में थे नहीं, अभी बोले मैं खुद खट्टर साहब से मिलके और आपको मुआवजा दिला के रहूंगा। और भाई साहब कभी भी कोई वादा करके जाते हैं ना, वो पूरा करते हैं। इससे पहले की एक नगर पालिका की बात थी मंडी में, तो हमारे आदमपुर गांव ने को साथ जोड़ दिया था। हमने 60 दिन धरना दे के नगर पालिका से गांव को अलग नहीं छोड़ा है। तो भाई साहब कह गए थे, बोले आप मेरा वादा है आपकी नगर पालिका से बाहर कराऊंगा गाँव, और पूरा करे। कोई भी काम कहते हैं ना, पूरा करते हैं। तो अभी आप क्या किस प्रकार से देख रहे हो, या फिर हम ये देखें कि हर एक जो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से मिले वो अपने नेता को ये कहेगा, विषय देगा? इसमें नेता वाली बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो किसान हमारे यहाँ आदमपुर तहसील में बालसमंद में लगभग 90-92 या 95 दिन का धरना था। अभी भी धरना है, एक आधे दिन और चलेगा। ये हमारे किसान भाइयों की मेहनत का रंग है। उसके बाद आते तो हर पार्टी से हैं, भाई हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। लेकिन जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कहा है, भाई मैं आपका 10 दिन के अंदर ये मुआवजा क्लियर करवा दूंगा बात, तो उन्होंने 10 दिन के अंदर मुआवजा जारी करवा दिया। आदमपुर तहसील का और बालसमंद जितने गांव आते हैं हमारे यहाँ, तो अपने हल्के का चौधरी कुलदीप जी ने हमेशा ही
जो वादे करके गए हैं, चाहे आदमपुर गांव हो, चाहे अपना रेलवे फाटक की बात थी सबसे पहले, उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी में थे ही नहीं, तभी चोर साहब ने यही बोला भाई ये फाटक मैं 24 घंटे में खुलवा दूंगा। तो अभी हम अनाज मंडी में थे, सबसे बातचीत की है। अब आप जितने देखने वाले हो सकता है कहीं ऐसे, क्योंकि अभी जो अनाज मंडी में जो लोग हैं वो लगातार कुलदीप बिश्नोई जी के जो कार्यालय है, दफ्तर है या फिर दुकान है, वहां आ रहे हैं उनका धन्यवाद करने के लिए। हमने उन्हीं लोगों से बातचीत की कि वो क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा मानते हैं वो कि ये जो मुआवजा दिलाने में कुलदीप बिश्नोई जी की अहम भूमिका रही है। तो उन्होंने सबने अपने अपने कारण दिए। हम और भी इस आदमपुर विधानसभा के गांव में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों की जो सोच है, राय है, जो भी उनकी विचार है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम और भी मुद्दों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।